नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर में जो कल एक दिन पहले सपाइयों के साथ हुआ, उसको देखते हुए गाजीपुर जाने का ऐलान कर दिया है। और जब से ऐलान हुआ है तब से गाजीपुर प्रशासन और लखनऊ प्रशासन और सरकार दोनों परेशान है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि 29 तारीख को उन्हें पहले की तरह हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश के जाने से सरकार भयभीत क्यों? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इस दौरान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं। वो लगातार ताबड़तोड़ भ्रमण कर रहे हैं और इधर आम आदमी पार्टी का बंटाढार हो गया। उधर बंगाल में क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस हिसाब से भाजपा में बड़ी ताकत दिखा रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक घमासान बड़ा भारी मचा हुआ है। सर, गाजीपुर जाने के बाद क्या होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, और नहीं जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, गाजीपुर में तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं था वहां पे। मैंने वहां के विधायक वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू भी किया और तमाम लोगों से बात की। ओम प्रकाश सिंह से भी मेरी बात हुई, जो कि कई बार के विधायक हैं और सपा के कद्दावर नेता हैं। जो घटना हुई है 2 दिन पहले, सपा के लोगों पर ही हमला हुआ, ऐसा सपा के लोगों का कहना था, और पुलिस प्रशासन ने उन्हीं लोगों पर एफआईआर कर दी। खासकर एक युवा नेता है सत्ता यादव, उसको अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था, उसका पुलिस उठा के ले गई, चली गई और जेल में डाल दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ उसको सुनकर समझकर तमाम वीडियो भी आज अखिलेश यादव को दिखाए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग मतलब मैं घर लौटता हूं तो पता चलता है कि अखिलेश यादव जो है 29 तारीख को गाजीपुर खुद पीड़िता से मिलने जाएंगे। इसमें कई बयान हैं, कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। पीड़िता के परिवार को ये भी काफी दबाव है, ऐसा लोगों का कहना है। और सपा के लोगों को चोट लगी। सपा के 2 विधायक समेत 48 नामजद, 200 अज्ञात लोग मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। और अखिलेश का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का जो जोश है वो सोशल मीडिया पे जबरदस्त रूप से दिख रहा है। देखिए शिव कुमार जी, मुझे एक दिन याद आता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अखिलेश यादव को जाना था। सरकार ने जाने नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रोड शो किया। और जब वो भीड़ मैंने देखी थी 2021 में, तो तभी मैंने ट्विटर पे कह दिया था कि पूर्वांचल में कम से कम भाजपा साफ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि लगभग कमोबेश वही स्थिति इस वक्त हो गई है। ग्राम प्रधान का जो पति है या प्रतिनिधि अंशु सासू सिंह, उसके जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, और आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों को धमकी दे रहा था कि अगर 5 मिनट में आप लोगों ने अपनी गाड़ियां नहीं हटी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके पहले एक वीडियो वायरल था जिसमें वो सीईओ से बहस कर रहा था। सीईओ कह रहा था कि आप नहीं रोकेंगे, रोकना है कि नहीं जाने, हमारा काम है। वो सीईओ से बहस कर रहा था। तो आखिर कौन है ये? और पीड़ित परिवार
क्या दबाव में है प्रशासन के, क्योंकि वीरेंद्र यादव ने मुझसे ये कहा, गाजीपुर के जंगीपुर के विधायक ने एक इंटरव्यू किया मैंने, कि पीड़ित की मां हमारे से मिलने आई थी। जब हम लोग बाहर धरना प्रदर्शन करने गए थे तो पुलिस ने पहले कहा कि वो मिलने नहीं चाहती है, हमारे पास चिट्ठी है परिवार के लोग। बाद में पुलिस के साथ पीड़िता की मां आई और पीड़िता की मां हम लोगों से अपनी बात बता रही थी। तो इन लोगों को डर लग गया कि कहीं ये सारी बात सच ना बता दे, उस वक्त पथराव किया गया। ऐसा वीरेंद्र यादव ने मुझसे खुद इंटरव्यू में कहा है। और उसके बाद चोट उट लग गई। सत्ता यादव वाला बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर निकला, नीचे पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके ले जाने लगी। हम लोगों ने उसको पीछे भी किया, पीछा भी किसको कहाँ ले जा रहे हैं। बाद में उसको अगले दिन पता चला कि जेल में डाल दिया गया है। तो कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और ये मामला चूंकि पीडीए समाज का है, इसलिए अखिलेश यादव ने खुद फैसला किया कि अब हम वहां जाएंगे। इससे दो चीजें हो गई। अब एक चीज उन्होंने भी कहा कि अब हम बताएंगे नहीं प्रशासन को कि हमको कहाँ जाना है, हम गुरिल्ला वार स्टाइल में पहुंच जाएंगे सीधे पीड़ित के घर बिना प्रशासन को बताए। आप कितने दिन हमको रोक पाइएगा। ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला अखिलेश यादव ने। और गाजीपुर में पिछली बार विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 7 की 7 सीट जीती थी। पूर्वांचल में तो लोकसभा में भी ना गाजीपुर में भाजपा जीत पाई, ना बलिया जीत पाई, ना घोसी जीत पाई। सब जगह सपा जीती थी, भाजपा हार गई थी। चंदौली भी भाजपा हार गई थी, अंबेडकर नगर हार गई थी, आजमगढ़ हार गई थी, लालगंज हार गई थी, मछली शहर हार गई थी, जौनपुर हार गई थी। एक तो वैसे ही भाजपा वहां बहुत कमजोर है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अगर सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिल लेता और जब सब कुछ पुलिस से परमिशन लेके हुआ था और पत्थरबाजी होती है, पुलिस प्रशासन सपा के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहरा कर उन पर मुकदमा करा देता है। तो अब ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने। अब आप समझ लीजिए ये सीधी जंग का ऐलान है। आज की भाषा, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीजें मैं देख रहा था। अब अगर आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को 29 तारीख को घर से निकलने दिया जाएगा तो इससे सपा की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेल और मुकदमे से नहीं डरते हैं। आप देखिए ना, विधानसभा चुनाव के बाद 2022 चुनाव के बाद जितने मुकदमे आजम खान के ऊपर लादे गए, रमाकांत यादव के ऊपर किए गए, इरफान सोलंकी पे किए गए, झांसी वाले यादव जी पे विधायक जो सपा विधायक दीपक यादव उन पे किया गया। सपा का कार्यकर्ता डरा नहीं। नतीजा ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। तो ये सपा वाले भाजपा वालों की तरह नहीं कि जेल जाने से डर जाए, या एक साहब जो 1 हफ्ते के लिए जेल गए थे उसके जाके लोकसभा में रोने लग गए थे। तो सबने देखा है कि कौन 2007 में लोकसभा में जेल गया था और कौन उसके बाद आके लोकसभा में रोने लग गया था। तो अब गाजीपुर में गलती किसकी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या पुलिस ने किसी दबाव में सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं को दोषी बना दिया? ये गाजीपुर पुलिस की जो भूल है ये बहुत भारी पड़ेगी। आप देखिए, कल वो किसानों से संवाद करने जा रहे हैं गाजियाबाद। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी 2022 में, आज 2026 आ गई। क्या स्थिति है? आप तो खुद एक किसान परिवार से हैं, क्या स्थिति है? गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है।
जानवरों से 2022 में मोदी जी ने कहा था कि आप हमारी दोबारा सरकार बना दो, 15 दिन के अंदर मैं इन लोगों से छुटकारा दिलवा दूंगा आपको। छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तार की फेंसिंग लगा के जानवरों को रोक सके, आवारा पशुओं से खेत को बचा सके। और जिस जिले में आप लोकसभा हार रहे हैं 2 बार से, 2019 में हारे, 2024 में हारे, 2022 में 7 सीट हार गए। आपको एक और जानकारी दे दूं आज, भास्कर ने एक सर्वे किया है, उसमें ये दावा किया गया, उसमें ये बोला गया है कि राजभर साहब की पार्टी का एक भी विधायक चुनाव नहीं जीत पाएगा, यानी खुद राजभर जी भी चुनाव हार जाएंगे। वो सर्वे तो जैसा होता आप जानते ही हैं कि चुनाव पूर्व जितने भी सर्वे होते हैं सब में सत्ता पक्ष को जीतने की बात बताई जाती है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य हैं। खैर फिलहाल अखिलेश यादव का इस तरह से ऐलान करना कि मैं जाऊंगा, तो और कहा है कि पार्टी अपने सारे कार्यकर्ताओं के जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसका मुकदमा लड़ेगी, उनको न्याय दिलाएगी। एक मामला और था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा उनसे, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आए थे कि नोएडा में बहुत से मजदूर गिरफ्तार हो गए जी, और उनकी गिरफ्तारी में जमानत की, सिर्फ जमानत अप्लाई करने के लिए 20,000 रुपया वकील लोग बता रहे खर्चा है। परिवार वाले कह रहे हमारी आमदनी 10,000 रुपये, हम कहाँ से 20,000 रुपये का इंतजाम कर पाएंगे, 10,000 रुपये में खाना पीना चलता है। अखिलेश जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे मजदूरों का मुकदमा, उनको कानूनी मदद भी दिलाएगी। अब आप सोचिए, जो बात बोली उन्होंने कि जिस तरह से हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब हम गुरिल्ला वार की स्टाइल में जाएंगे और पीड़ितों से मिल के आएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, गाजीपुर घटना में 2 दिन का समय लिया उन्होंने, और तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं अब, और इसमें सरकार की जो परेशानी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सर क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कुछ असर पड़ता दिखता है? जैसे अभी आपने कहा कि एक पेपर का सर्वे आया है, उस सर्वे में सहयोगी दलों का भंडाधार होता दिख रहा है, किसी की 1 सीट बच रही है, किसी की 2 सीट बच रही है। तो ऐसे में क्या आपको नजर आ रहा है, क्या होगा इनका? मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अखिलेश जी बधाई हो, आप 2027 में सरकार बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2024 में यही मीडिया हाउस, यही दैनिक भास्कर सर्वे कर रहा था, का सर्वे था कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिलेंगी और सपा को 3। नतीजे आए तो क्या रहा? तो जो आप देखिए, पीडीए में और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग भी बड़े नाराज हैं। लड़की के पिता के कई बयान वायरल हैं, हर आदमी देख रहा है, वो खामोश है, बस मौके का इंतजार कर रहा है। जितनी खामोशी से उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 के सपने को तोड़ा था, और बंगाल में भी जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उस पर अखिलेश जी गदगद थे कि ममता जी बड़ी जीत हासिल करने जा रही हैं। और जो आज आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि 7 उनके राज्यसभा के सदस्य सांसद टूट गए, मुझे, आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में,
समाजवादी पार्टी के 8 विधायक टूट गए थे। उन्होंने भाजपा के राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी को, 8वें प्रत्याशी को वोट दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि जिन जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनकी विधानसभा क्षेत्र में सपा को बम्पर जीत हासिल हुई। तो आम आदमी पार्टी के जो आप देखेंगे, एक और ताज्जुब देखेंगे, फिर आप अपनी बात कहना। पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं और 6 राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, उनका अपना कोई राज्यसभा अभी तक नहीं था, अब आज 6 हो गया आज की डेट। कभी आज तक नहीं बना, बने तो 6 बने। 6 नहीं 7 ना, नहीं 7वां दिल्ली का है, स्वाति मालीवाल दिल्ली से है। अच्छा, तो फिलहाल और नया इतिहास बता दिया फिर से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। आज रामधारी सिंह दिनकर की याद में एक कार्यक्रम था, उनकी रश्मि रथी किताब का क्या 75 साल पूरा होने पर, तो उन्होंने बता दिया कि लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लखनऊ में बयान दिया था कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, जबकि ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र में दिया था। तो जो भी लोग योगी जी की स्पीच लिख रहे हैं वो गलत तथ्य लिख रहे हैं। और कल एक सज्जन बता रहे थे सुकुमार जी कि भाई साहब, मैंने अपने गांव में पूछा अच्छा 4 के छात्र से कि तुमको क्या ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बयान किसने दिया था? तो कक्षा 4 का छात्र कहता था ये बयान वीर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो कह रहे थे कि देखिए, हैं तो मुझे खून दो, योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये बयान विवेकानंद ने दिया था। तो कल किसानों के बीच अखिलेश यादव गाजियाबाद में रहेंगे और योगी जी जो है बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। पिछली बार जब चुनाव प्रचार कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तब गाजीपुर में सपा प्रतिनिधि मंडल के ऊपर ढेल पत्थर चल रहे थे। सर, सबसे एक सवाल है मेरा आपसे कि मौजूदा दौर में जो आप हालात देख रहे हैं, जो समस्याएं देख रहे हैं, सरकार पर रोज सवाल हो रहे हैं, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। अब तो जैसे केंद्र जवाब नहीं देता वैसे ही अब राज्य सरकार भी जवाब नहीं देती। नहीं, योगी जी फोटो सेशन करा रहे हैं, बताइए ना। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, शेर की तस्वीर के साथ फोटो क्या और डायरेक्शन दे रहे हैं रवि किशन जी और फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। सर क्या बात कह रहे हैं? उधर मोदी जी उसमें हुगली में खिंचवा लेंगे और वो शेर के साथ भी नहीं खिंचवाएं? क्या बात करते हो आप? तो अखिलेश जी तके रहते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप फर्जी शेर के साथ करा रहे हो। ये कौन सी बात है? अरे शेर तो है, कागज का, मिट्टी का, किसी तरीके का है तो शेर ही। सर, जनता उत्तर गर्मी बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली का बिल, प्रीपेड मीटर एक बड़ी समस्या बन गई है। मुद्दे तो ऐसे हैं ना सर, सरकार हर चीज में फंसती चली जा रही है। अब होमगार्ड के लिए भर्ती परीक्षा होने जा रही है, बताइए आज तक होमगार्ड के लिए सेंट्रलाइज भर्ती परीक्षा होने जा रही है। देखा जाए कम से कम इस परीक्षा को सकुशल करा दे उत्तर प्रदेश की सरकार। अगर बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हो गई तो योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे दावा तो ये किया गया था कि 81,000 कांस्टेबल की भर्ती होगी, कब होगी पता नहीं चला, चुनावी साल में घोषणा हो गई है।
चलो सर, भर्ती नहीं हो रही है, घोषणा तो होने तो कम से कम उससे कुछ लोगों की आत्मा तो परेशान नहीं अच्छा, आज होगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए एक फंड की स्थापना कर दी गई, हर महीने उनको 18,000 रुपया मिलेगा। क्या सचमुच ऐसा हो गया? 30 हाँ, तारीख का एक 18,000 रुपये वेतन का आज जो धन था वो एकत्रित करके एक लेटर जारी कर दिया गया। अच्छा, अब मिल जाएगा हर इस महीने महीने की 1 अप्रैल से हर महीने 18,000। चलिए सर, 40,000 से 10,000 रुपया, 10,000 से 9 साल बाद 8,000, 18,000 रुपया। 9 दिन चले 2.5 कोस। उसमें कई चलिए सर, शिक्षा मित्रों की जी कुछ कह रहे थे आप, बात पूरी करिए। कई शिक्षा मित्रों की जान चली गई उस संघर्ष में। जी, 8,000 के करीब शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे इस दौरान। 8,000। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।